Good morning, student. How are you? So, I am hoping that you are all fine at your home. So, we were discussing about our atom. देखिए इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं. हमने बात की एटम की, उसके सब पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो चलिए आज इस टॉपिक में, आज इस चैप्टर में एक नया टॉपिक देखते हैं, दैट इज आइसोटॉप्स एंड आइसोबार. ठीक है, तो आपने अभी तक देखा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, और हमने बात की एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही उसमें उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्लियर है? और उतने ही प्रोटॉन होते हैं. इसी तरह से एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर. अब कुछ और स्पेशल चीजें आई एटम की स्टडी के टाइम. वो क्या है? एक है आइसोटोप. क्या है? आइसोटोप. तो भाई साइंटिस्टों ने जब रिसर्च की तो पता चला एक ही एलिमेंट के दो एटम ऐसे मिले उनको. एक एलिमेंट के दो एटम ऐसे मिले जिनका बेटा एटॉमिक नंबर तो सेम था, इलेक्ट्रॉन सेम थे, लेकिन उनका मास डिफरेंट था. क्या था? डिफरेंट था. जैसे कि स्टार्टिंग में उन्होंने जब खोज की तो जो कार्बन है उसका हमको पता है एटॉमिक नंबर 6, एक उनको C612 मिला, एक एटम कुछ इस तरह से मिला. देखो इसमें देखो एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं? मास. लेकिन एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है. ये इस तरह का एक एग्जांपल हो गया. और केवल एक नहीं बेटा, बहुत सारे ऐसे एटम मिले सेम एलिमेंट के जिनका देखो जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट था. और क्या क्या एग्जांपल थे? जैसे क्लोरीन. क्लोरीन 17 होता है, इसका एटॉमिक नंबर एक मिला 35 मास वाला. एक क्लोरीन का एटम मिला इनको 37 मास का. क्लियर? इसी तरह से और भी मिले, जैसे कि हाइड्रोजन मिला. एक कौन मिला? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन 3 एटम मिले अलग अलग एटम. देखो 1H1 एक मिला बेटा 1H2, एक मिला 1H3. देखो सबके एटॉमिक नंबर सेम है बेटा, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है. तो इस तरह के एटम्स को क्या बोलते हैं बेटा? आइसोटॉप्स. क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स. Isotopes are elements having same atomic number but different atomic mass. अब एक और चीज इसमें जोड़ लेना बेटा, they have same chemical properties. इनकी क्या होती है बेटा? same chemical properties हैं. क्या है? same chemical properties. मैं यहाँ पे लिख देता हूं, they have same chemical properties बट डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी. कैसी? फिजिकल प्रॉपर्टी. तो देखो बेटा रिएक्शन तो सब एक जैसा करेंगे लेकिन दिखेंगे अलग अलग. कोई शेप में थोड़ा अलग होगा या कलर में थोड़ा अलग होगा. क्लियर है? चलिए तो ये मैंने आपको बताया. अब देखिए समस्या यहाँ क्या आई, प्रॉब्लम यहाँ आई कि भाई देखो कार्बन है, कार्बन का मास में 12 मान लो कि 14, दिक्कत हुई कि नहीं? क्लोरीन है 35 मान लो कि 37. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया? इनका एवरेज ले लिया. क्या लिया? एवरेज. जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, हम क्लोरीन का ही एग्जांपल ले रहे हैं. आई एम गोइंग टू रिमूव दिस ऑल. ओके, जैसे कि प्रॉब्लम आई हमारी क्लोरीन का एटॉमिक मास में कितना लो. एग्जांपल है क्लोरीन. बेटा ये 35 की है, क्लोरीन ये 37 मास की होता है. तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया? उन्होंने देखा कि भाई ये नेचर में मिलता कितना कितना परसेंट है. तो बेटा ये आपका 75% मिलता है, ये 1% ही मिलता है. ये 75% और ये 25%. ठीक है, इतना परसेंट मिलता है. तो इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 3:1 में पाया जाता है. कितने में पाया जाता है बेटा? क्लोरीन 35 वाला 3 और ये 3 पार्ट और 37 वाला आपका 1 पार्ट पाया जाता है नेचर में. तो अब मैं इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे दूंगा? एवरेज एटॉमिक मास आप क्या करो बेटा, आप सबसे पहले जो 35 है ये कितना परसेंट मिलता है नेचर में?
आप देखो 3 मतलब 75%, तो 75% लिख दिया, परसेंट को 2 जीरो से शुरू कर सकते हैं, प्लस 37 इंटू थर्ड, यहाँ पे ये कितना मिलता है 25/100। जब आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो आपका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आएगा कितना 35.5 यू। यू होती है एटॉमिक मास यूनिट, इस तरह से शो करते हैं, तो 35.5 आंसर आ गया। तो आज के बाद क्लोरीन का मास कितना बोलेंगे 35.5। इतना क्लियर है? ओके, तो इसी तरह से आइसोटॉप्स काम करते हैं, याद रहेगा। चलिए अब इनके कुछ हम देख लेते हैं यूज। जैसे आइसोटॉप किस किस यूज में आते हैं बेटा, ये कैंसर को ठीक कर सकते हैं। कुछ आइसोटॉप होते हैं कोबाल्ट के, इसके कोबाल्ट के, ये यूज देख रहे हैं। तो कोबाल्ट का जो आइसोटॉप होता है दिस क्योर कोबाल्ट क्योर, आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट क्योर कैंसर। किसको ठीक करता है बेटा? कैंसर को। इसी तरह से बेटा आपका जो यूरेनियम, यूरेनियम का आइसोटॉप, इसके यूरेनियम वर्क एज फ्यूल, ये किसकी तरह काम आता है? फ्यूल की तरह। फ्यूल समझते हो बेटा, जलाने के काम आने वाला ईंधन, ठीक है। और एक किस काम आता है? आपने एक डिसीज पढ़ी होगी गोइट्रे, ये आपका जो विंड पाइप है ये फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, ठीक है। इसके उपचार में, ट्रीटमेंट में आपका जो आयोडीन का आइसोटॉप है वो काम आता है। तो क्योर आयोडीन, आयोडीन क्योर इसको गोइट्रे डिसीज, समझ में आ गया? तो ये कुछ हमने यूज देखे, इतना क्लियर है, आइसोटॉप क्लियर है। इसी तरह से आइसोबार क्या होता है? तो आइसोबार जो आइसोटॉप पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट आप बोल सकते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू डू दिस, ये जो अभी हमने एवरेज वाले क्वेश्चन किया, इस तरह का आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिस करें बेटा अच्छे से। अब हम देख रहे हैं आइसोबार। सो एटम्स हैविंग सेम, आइसोटॉप में था सेम एटॉमिक नंबर, इसमें सेम एटॉमिक मास होता है। क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास, बट डिफरेंट, डिफरेंट क्या हो जाएगा इसमें? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो भाई इसमें जस्ट अपोजिट होता है, इसमें एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन आपका एटॉमिक नंबर ही बदल गया। जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल है आपका एक तो कैल्शियम, कैल्शियम का आप बताओ इसका 40 होता है एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, यस और नो। इसी तरह से आर्गन, आर्गन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 18 लेकिन इसका एटॉमिक मास 40 होता है। तो देखो एटॉमिक मास सेम सेम है, क्लियर, बस क्या है डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? आइसोबार्स हैं। क्या है? आइसोबार्स। इतना क्लियर हो गया? तो यही हमको पता होना चाहिए बेटा, कौन आइसोटॉप है कौन आइसोबार है। क्लियर? तो आज हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, हमारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो आप जो पूरी टेबल है उसको बहुत अच्छे से रट डालिए। 1 से 20 तक एलिमेंट आपको जुबान पे होना चाहिए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने प्रोटॉन होते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे कि चलो एक एग्जांपल कर ही लें हम, जैसे कि आपको अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन दूं, मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई साहब मेरे को एल्यूमिनियम है, ये एटम है, इसमें आप टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ। तो क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि मुझे टेबल याद है 1 से 20 एलिमेंट तक की, और मुझे पता है एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 13 और इसका मास होता है 27। अब मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे जितना एटॉमिक नंबर है, तो 13 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं सर 30। न्यूट्रॉन कितने होंगे?
न्यूट्रॉन। तो क्या फॉर्मूला था, A इक्वल टू P प्लस M, ये फॉर्मूला था। A दे रखा है कितना 27, P हमने निकाल लिया, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, इसको इधर ले आओ तो 27 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 14। क्या मैं निकाल सकता हूं इस तरह, यस इसी तरह से आपको निकालना है। सो आप अच्छे से तैयारी करिए, कोई डाउट आता है, कोई भी डाउट, माइनर डाउट, you can contact me at any time. Okay, so till then, thank you very much, have a nice day.